फिर से आप लोगों का स्वागत है और अब हम करेंगे हमारा कैथल जिला। जैसा आपको बताया था 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने थे, तो उसमें कैथल 1 नवंबर 1989। इसका जो एरिया अगर हम पूछें तो आपका एरिया है 2717 वर्ग किलोमीटर। लिटरेसी रेट 69.2%, 69.2% इसका साक्षरता दर। कैथल का कैथल नाम क्यों पड़ा? अलग अलग मान्यताएं हैं। एक तो ये है, इसको युधिष्ठिर ने बसाया था, यहाँ पे नवकुंड ग्रह की स्थापना की थी। दूसरी, यहाँ पे जो हनुमान जी व वानरों की सेना यहीं से उत्पत्ति हुई है उनकी, ये मान्यता है। इसके कारण कपिल स्थल जिसे बोलते हैं। एक ये है कि जो कपिल मुनि थे उनकी ये तप भूमि है, वहां यहाँ पे उन्होंने तपस्या की। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। इसका अगर पॉपुलेशन की हम बात करें तो 10,72,861 इसकी जनसंख्या है। कपिल स्थल से आप अगर आपका एज इट इज आ जाएगा, कपिल स्थल का पूरा अर्थ क्या है? वानरों का निवास, प्लेस ऑफ मंकीज। तो कपिल स्थल प्लेस ऑफ मंकीज किसके अनुसार है कपिल स्थल? पुराणों के अनुसार, पुराणों में लिखा हुआ ये। कैथल में एक अंजनी का टिल्ला है, मां अंजनी का टिल्ला, जो हनुमान जी की माँ है उनका टिल्ला, मां अंजनी का टिल्ला, उसका संबंध कैथल से रहेगा। रजिया बेगम जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली सुल्तान थी, महिला सुल्तान, रजिया सुल्तान, पहली महिला सुल्तान, उनका संबंध पूछे आपका कैथल से। उनकी हत्या कब कर दी गई? 13 नवंबर 1240 में। और इंडिया जी की ये मानती है कि उनकी मृत्यु 45 के बाद हुई थी, लेकिन हमें हरियाणा सरकार जो बताती है कि 1240 में इसकी हत्या कर दी गई। इसकी बेटी थी इल्तुतमिश की। इसने क्या प्रथा चलाई थी? जो पुरुषों की पोशाक थी वो ये पहन के आती थी। एक और संबंध है कि सिख गुरु हर्राय ने यहाँ के भाई देसू भगत को, हर्राय जो सिख गुरु थे उन्होंने भाई देसू को भगत की उपाधि दी थी। तो गुरु जो हर्राय है उनका संबंध पूछे कैथल से। भाई देसू को कहाँ का उसने भगत बनाया था? कैथल का। 1843 में जो वायुदेव सिंह ने शासन किया था सबसे लंबा, 1843 में, 1843 तक। और ये अंतिम राजा यहाँ के बने थे वायुदेव सिंह। भाई रियासत पूछे कैथल, इनकी मृत्यु हो गई थी 14 मार्च 1843। कब थे? 1818 से लेकर 1843 तक इन्होंने शासन किया था। यहाँ पे 2 यात्री आए थे हमारे, जो इंडिया लेवल पे फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और अवेंसवांग, उन्होंने दोनों ने कैथल की यात्रा की थी। तो पूछ ले, कुरुक्षेत्र के साथ साथ वो कहाँ आए थे आपके? कैथल। अब आगे देखो, जो सबसे खतरनाक सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी, वो जब दिल्ली का शासक बना उससे पहले वो कहाँ का शासन उसने कहाँ किया था? कैथल में। कि सुल्तान बनने के लिए इरादे और गर्दन दोनों मजबूत होने चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ शासन किया? कैथल में। 1756 से 61 के बीच यहाँ पे जो आपको नादिर शाह, जिसने 1739 में करनाल का बैटल लड़ा था मोहम्मद शाह रंगीला के साथ, उसने शासन किया। और एक अफगानों की पट्टी, अफगान पट्टी यहाँ पे स्थापित कर दी थी।
गुल्ला चिक्का रोड पे आपका अफगान पट्टी गांव पड़ता है। आप याद रखना, अफगान पट्टी का संबंध पूछ ले आपका कैथल से रहेगा। अफगान पट्टी थे पोलार कैथल। जो बाई रियासत थी उन्होंने क्या बनवाया था? बाई की बावली। ये आज क्या है कि संरक्षित धरोहर। कौन सी ईंटों से बनी थी? लखोरी ईंटों से। ब्रिक बावली भी इसे बोलते हैं, ब्रिक बावली। ईंटों की बावली। जो बाई रियासत थी उसकी नींव किसने रखी थी? बाई गुबाक्स। तो पूछ सकता सबसे आखिरी शासक कौन था? भाई उदय सिंह। एक भाई संतोख सिंह। संतोख सिंह ये दरबारी कवि थे भाई उदय के। तो पूछ सकता है भाई संतोख सिंह का संबंध कैथल से, उनके दरबारी कवि थे। यह भी मान्यता है कि जो तैत्रीय आपका संहिता है, तैत्रीय संहिता व उपनिषद दोनों आपके कहाँ लिखे गए? तित्रम गांव कैथल। तो तित्रम गांव का संबंध या फिर तित्रम नामक जगह आपकी कैथल में रहेगी। तित्रम। एक कसन गांव है, वहां एक तीर्थ है श्री तीर्थ। कासन जो है वो गुरुग्राम में है, जहां पे आपका भगत पूर्णिमल का मेला लगता है। लेकिन कसन वो कासन है, ये कसन है। यहाँ पे श्री तीर्थ है। कैथल को क्या कहते हैं? हरियाणा की छोटी काशी। हरियाणा की किसके कारण? नवकुंड ग्रह के कारण छोटी काशी। परंतु हरियाणा की काशी भिवानी। तो आप कंफ्यूज मत होना, हरियाणा की छोटी काशी है ये। कई बच्चे सोचते हैं ये एग्जाम में नहीं आएंगे। चलो भाई मान लिया नहीं आए, और अगर ये क्वेश्चन आ गए फिर कितने तुक्के लगाओगे आप? तो हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि हम आपको एक एक घंटे का लेक्चर दे रहे हैं। सिर्फ 20-25 मिनट की क्लास होती है, उसमें आपका बेसिक भी करवा देते हैं और जो नई जगह है वो भी। एक विधिकार सरोवर है, विधिकार। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में भी दिखा देना। विधिकार सरोवर की मान्यता ये है कि एक गरीब व्यापारी था, उसने एक सरोवर बनाने की सोची थी। फिर वो चिंतित था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन रात को उसको भगवान ने आवाज दी। ऐसी मान्यता है कि तू चिंता मत कर, इसका निर्माण शुरू करो। और सुबह जब उसने देखा तो वहां पे सोने के सिक्के निकले थे। फिर इसका विधु नाम था उसका, फिर उसने इसका नाम विधिकार सरोवर रख दिया। एक कमल कादरी, वो आपके कादरी सिकंदर की कब्रें हैं। कादरी सिकंदर। सो कमल कादरी और कादरी सिकंदर का संबंध आपसे पूछे आपका कैथल में रहेगा। एक जवाहरलाल नेहरू पार्क है, उसी के अंडर में ही है। जवाहरलाल नेहरू पार्क। नेहरू पार्क भी पूछ सकता आपसे। नेहरू पार्क का संबंध कैथल से। सभी को पता जो फाल्गु तीर्थ आपका फरल कैथल में, लेकिन दृशदती नदी के किनारे था। ये जो सरस्वती नदी का दूसरा नाम मानती है दृशदती नदी, उसके किनारे था ये फाल्गु तीर्थ फरल कैथल में। यहाँ पे मेला भी लगता है। गुरुद्वारा नीम साहिब है, ये आपके 9वें गुरु के लिए है, आपको करवा देंगे आगे। एक है 11 रुद्री शिव मंदिर। यहाँ पे अर्जुन ने तपस्या की थी। शिव मंदिर हरियाणा में जो मेनली हरियाणा सरकार मानती है वो है जैसे प्राचीन शिव मंदिर जो सालोन करनाल में है। प्राचीन शिव टेम्पल के नाम से जो आपका थानेसर कुरुक्षेत्र, जो प्राचीन शिव टेम्पल आपका पेहवा कुरुक्षेत्र का जो एक संरक्षित धरोहर है। प्राचीन जो शिव मंदिर जो थानेसर का शिव मंदिर है वो पुष्यभूति वंश ने बनवाया था। 11 रुद्री शिव मंदिर।
वह आपको एक 11 रुद्री शिव मंदिर। इनमें डिफरेंस आप वो समझने की कोशिश करो कि प्राचीन शिव मंदिर जो सालवन करनाल में है। इसी तरह एक अम्बकेश्वर, यहाँ पे अर्जुन ने तपस्या की तो अर्जुन का संबंध कौन से मंदिर से है? 11 रुद्री शिव मंदिर। एक अम्बकेश्वर महादेव मंदिर है, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, ये भी आपका कैथल में रहेगा। देवी मंदिर फतेहपुर गांव में, देवी का तालाब वो आपका पानीपत में है, रानी तालाब जींद में। देवी का जो मंदिर है वो आपका फतेहपुर गांव। एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है हरियाणा में, उसका संबंध आपसे पूछ ले तो कैथल जिले से रहेगा। दो प्रोबेबिलिटी है, दो टाइप की। एक तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्म में पूछेगा कि कौन से जिले से संबंध है, या फिर उस जगह पूछ लेगा, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री पूछने का कम चांस है। लेकिन हम हिस्ट्री इसलिए बता रहे हैं कि आपको दोनों तरीके से पूछ ले तो आप गलत मत करो। जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस जिले से है? कैथल के। कैथल के कौन से जो हजरत बाबा शाह कमाल की मजार है, शाह कमाल की मजार। और क्या है यहाँ पे? सिद्ध बाबा जितलपुरी जी महाराज, सिद्ध बाबा जितलपुरी। तो ये पूछ सकता है आपसे। ये दोनों आपके जवाहर पार्क में ही है, जवाहरलाल नेहरू पार्क में। आपसे इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जितलपुरी महाराज का संबंध कौन से जिले से है? कैथल से। बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ है? कैथल में। या फिर हिंदू मुस्लिम एकता का संबंध कैथल जिले से। ये मानते हैं कि रोशनलाल गुप्ता ने 25 साल तक इन दोनों चीजों की देखभाल किया था। तो रोशनलाल गुप्ता, अगर प्रोबेबिलिटी तो नहीं इतनी लेकिन पूछ भी ले तो रोशनलाल गुप्ता आपका कैथल। शीतला माता मंदिर नवकुंड ग्रह में है। ये युधिष्ठिर ने नवकुंड ग्रह बनाए थे, तो शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर फेमस पूछे आपका गुरुग्राम में। आपके अगर कैथल वगैरह ऑप्शन में ना हो, एक शीतला जो माता मसाणी के नाम से है वो आपका महेंद्रगढ़ में भी है। एक शीतला माता या माटी माता आपका धनाना भिवानी। शीतला माता मंदिर किसके अंदर है? नवकुंड ग्रह के अंदर, नवकुंड ग्रह। तो पूछ ले, स्टेटमेंट देखना, नवकुंड ग्रह में शीतला माता का मंदिर कहाँ? आपका कैथल में। कपिल मुनि मंदिर आपका, कपिल मुनि का तो संबंध आपका कैथल से है, तो आप समझ जाना कपिल मुनि मंदिर। एक चैवन ऋषि मंदिर, चैवन ऋषि का संबंध आपका डोसी की पहाड़ियां जो महेंद्रगढ़ में है, लेकिन इनका जो मंदिर है वो कैथल में रहेगा। चैवन ऋषि, चैवन ऋषि का मंदिर यह है चौसाड़ा गांव में, चौसाड़ा गांव। इस ग्राम पंचायत ने घूंघट कुप्रथा के खिलाफ आपका सबसे पहले इसने आवाज उठाई थी। अब कुछ और तीर्थ है फेमस यहाँ के। अगर जींद कैथल, आपका जींद कुरुक्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल पूछे तो आपका कैथल में। ये भी आपका 48 कोस का जो एरिया है उसके अंडर में आता है, जो परिक्रमा का। नेमिष तीर्थ, ये शायद आपको किसी ने नहीं करवाया आज तक। नेमिष तीर्थ ये आपका 11 रुद्री शिव मंदिर के पास है। एक है जैसे फाल्गु तीर्थ बता दिया फरड़ में। एक है पवन हृद आपका पबनवा गांव, पवन हृद या फिर पबनवा तीर्थ भी बोल देते हैं। पबनवा गांव, पबनवा तीर्थ, ये तीनों आपके कहाँ है? कैथल में। कपिल मुनि तीर्थ जो था आपका, कपिल मुनि मंदिर भी है, कपिल मुनि तीर्थ भी है। इसकी ये खास बात है कि सालवन द्वारा निर्मित है।
एक कोटिकुट्टा तीर्थ, कोटिकुट्टा तीर्थ, ये आपका क्योड़क गांव, जहां पे आपका वो पॉन्ड बनाया गया था क्योड़क में, उसका एग्जैक्ट नाम क्या था, वो आपके करंट अफेयर में था वो क्वेश्चन। मॉडल तालाब, फर्स्ट मॉडल तालाब, उसका मॉडल बना के दिखाया था हरियाणा पूरे स्टेट लेवल पे, क्योड़क। यहाँ पे कोटिकुट्टा तीर्थ, एक है ऋणमोचन तीर्थ। ये सारे वो नहीं है कि मैंने कहीं से भी देख ली और निकाली या फिर सीधे गूगल करके, गूगल एक भी चीज आपको नहीं करवाएगी, आपको सारा का सारा हरियाणा सरकार जो मानती है उसके अलग अलग सोर्सेज से निकाल के, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं है कि गूगल का जो अगर मीनिंग समझे, गूगल में आप अपना नाम भी सर्च कर लेना, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के देखो, वो सर्च इंजन ऑपरेशन है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये सही है या गलत। तो ये चीज आपको गूगल की नहीं है, आपको रिसर्च अच्छे से करके फिर करवाई जा रही है। ऋणमोचन तीर्थ आपका कैथल, एक जैसे नृत्य है हमारे खोड़िया व घूमर नृत्य, खोड़िया जो कि खुशी का प्रतीक है, वर पक्ष की महिलाएं करती हैं, वह घूमर नृत्य। तो कौन सा जिला है जहाँ पे आज भी ये नृत्य किए जाते हैं? आपका कैथल में। घूमर नृत्य आपका हिसार साइड भी जो राजस्थान के टच होता है एरिया हुआ करते हैं, लेकिन खोड़िया प्लस घूमर ये याद रखना, खोड़िया प्लस घूमर नृत्य आपको कैथल में। नेमिष तीर्थ, फाल्गु तीर्थ, पवन हृद या फिर पवनवा तीर्थ, कपिल मुनि तीर्थ, कोटिकुट्टा या ऋणमोचन। यहाँ के मेले हैं कि कैथल में फाल्गुन में देहात का मेला लगता है, ट्रिक है इसकी, फाल्गुन में देहात का मेला। तो देहात का मेला, फाल्गुन का मेला, इसका नाम है बाबा फल्गु मेला, बाबा फल्गु मेला। फरल कैथल में लगता है ये देहात का मेला आपका, पुंडरी कैथल, देहात मेला पुंडरी कैथल। कौन से बाबा के लिए? बाबा लुधाना के लिए। गुरुद्वारे आपका नीम साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, एक आपका टोपियों वाला गुरुद्वारा, टोपियों वाला गुरुद्वारा, गुरुद्वारों का शहर है कैथल, गुरुद्वारों का शहर आपका कैथल रहेगा। अब एक और मान्यता है कि कैथल के चारों ओर गेट हैं, कितने गेट? पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा। और जो आपका फल्गु फरल है, यहाँ पे जो एक महाभारत काल का जो वन है वो भी कंसिडर किया जाता है आज भी। 8 गेट हैं टोटल। तो कौन सा जिला है जिसके 8 गेट हैं? आपका कैथल। चारों ओर जैसे जीवन गेट, माता गेट, रेलवे गेट, चांटना गेट, प्रताप गेट, डोगरा व कोठी गेट। इनके चांसेस कम हैं, लेकिन संबंध पूछ सकता है। रेलवे गेट का संबंध किससे है? कैथल से। जीवन गेट का संबंध आपका कैथल से। माता गेट, तो ये आप याद रखना। अब यहाँ पे जो मज़ारें व दरगाह है, जो इंडिया लेवल पे पूछे तो रजिया सुल्तान का मकबरा, कैथल में। बाई की बावली, जो कि एक संरक्षित धरोहर है। ईंटों की बावली भी इसे बोलते हैं, ब्रिक बावली। किसी फॉर्म में पूछे आप गलत मत करना बस। ब्रिक, ब्रिक जो ईंटों को बोलते हैं इंग्लिश में। एक ईंटों का मंदिर भी है आपका कलायत कैथल में। बाबा मीर नो बार की मजार, बाबा मीर नो बार, नो
बाहर मजार, इसका संबंध आपको कैथल से है, गोला चिक्का में है ये। और एक आपकी पीर चेतन शाह की मजार है हरियाणा में, पीर चेतन शाह जो सबसे छोटी कंसीडर की जाती है, पीर चेतन शाह छोटी, सबसे छोटी है। कमाल शाह को करवा दिया। एक पुराना पार्वती शिव पार्वती मंदिर है, शिव पार्वती मंदिर, ये आपका पुंडरीक में है। पुंडरीक में एक राधे श्याम मंदिर भी, राधे श्याम मंदिर, पुंडरीक, पुंडरीक सरोवर भी है। पुंडरीक सरोवर पूछे आपका कैथल में रहेगा। एक लव कुश तीर्थ है जो मुंदड़ी गांव है, वहां पे है लव कुश तीर्थ, मुंदड़ी गांव। मुंदड़ी गांव में एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी है आपका, तो संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में, गांव पूछे मुंदड़ी गांव। एक आपगा तीर्थ, आपगा तीर्थ ये भी आपका कैथल में है। लेकिन आपगा नदी पूछे तो नदी आपकी, आपगा नदी कुरुक्षेत्र। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय, और यहाँ का एक सनातन धर्म जो मंदिर है, नहीं कॉलेज, सनातन कॉलेज, वो यहाँ का सबसे पुराना कॉलेज है, 1954 का संस्कृत विश्वविद्यालय। मुंदड़ी गांव कैथल। एक आपकी इसको बोलते हैं कैथल को लव कुश नगरी, तो लव कुश नगरी आपका अगर पूछे तो कैथल है। उदय सिंह का किला, उदय सिंह, भाई उदय सिंह किला कैथल में। प्रथम महिला सांगी थी जो प्रमुख व्यक्तित्व में है, महिला सांगी आपकी सरदारी बेगम, तो सरदारी बेगम का पूछे, सरदारी बेगम कैथल, प्रथम महिला सांगी। एक यहाँ पे फर्स्ट एनिमल केवी के जो कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे, तो पहला पशु कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा आपका कैथल में। एक सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 1988 में बना था, उसका ये सीन है कि वो आपका कुरुक्षेत्र व कैथल के बॉर्डर पे पड़ता है। सो आप देख लेना, ज्यादा ऑप्शन में अगर प्रायोरिटी देनी हो तो कैथल को देना, बाकी आपके दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिले, वो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य में है सरस्वती। हमारा अगर कुछ रहता है तो हम देख लेते हैं। देख मेन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एचएसएससी, रजिया सुल्तान का संबंध कैथल से, उसका मकबरा भी कैथल में। कपिस्थल कैथल, भाई रियासत आपकी कैथल की। और पूछ सकता है आपकी कि सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पे शासन किया था, आपका कैथल में। जो भाई रियासत थी उसकी जो नींव किसने रखी थी, भाई गुबाक्स ने। फल्गु तीर्थ आपका कैथल। 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल में। ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, जो अच्छे से हर बार पूछती है, लेकिन और जो है आपको करवाए हैं यहाँ पे याद रखना। विधिकार सरोवर आपका कैथल है। च्यवन ऋषि का मंदिर, च्यवन ऋषि का संबंध हमारा महेंद्रगढ़ से। पवनवा तीर्थ या पवन हृद कैथल में। आपका कोटी कुट्टा तीर्थ आपका कैथल। 8 गेट कैथल। पुराना शिव पार्वती मंदिर कैथल में। संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी गांव कैथल। जो पहला मॉडल तालाब है क्योडक, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। सो कैथल जिले का हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ करने की कोशिश की है। अगर कुछ रहता होगा तो हम जरूर आगे कर लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। और आप एक सजेशन देना कि जो हम पर डिस्ट्रिक्ट 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो अगर हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए कैथल के हम आज 100 क्वेश्चन करेंगे, वो तो फिर आपको पता चल जाएगा सारों का आंसर कैथल रहेगा। सो उनकी जो मिसलेनियस करने में ज़्यादा बेहतरीन
मिसलेनियस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि किस टाइप से हम वो क्वेश्चंस करें, या फिर पर डे हमें जैसे 22 डिस्ट्रिक्ट है हमारी, सो एक सीरीज हो कि पर डे 100 क्वेश्चन और हर डिस्ट्रिक्ट से 6 से 7 क्वेश्चन हो। तो इस टाइप से हमारे सारे जो जिले हैं वो डेली के डेली हमारे रिकवर होते रहेंगे, रिवीजन होता रहेगा और हम कर भी लेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी नई चीज़ें पढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।